नमस्कार बच्चों, आप कैसे हैं। सिंगल एकेडमी बाय उषा सिंगल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हमने वर्ण विचार के अंतर्गत बच्चों बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। उच्चारण स्थान भी हम पढ़ चुके हैं, वर्णों का विच्छेद, वर्णों का संयोग, ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे उच्चारण की। जैसा कि आपने उच्चारण स्थान में जाना था कि प्रत्येक वर्ण को बोलने के लिए अलग अलग उच्चारण स्थान का प्रयोग किया जाता है। तो हम अब उच्चारण की बात करते हैं। तो मुख के द्वारा जो हम वर्णों का उच्चारण करते हैं, किसी भी भाषा के वर्णों का, तो वो उच्चारण कहलाता है। सभी वर्णों के उच्चारण स्थानों के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं। यदि वर्णों का उच्चारण आप जानते हैं ठीक ढंग से ना किया जाए तो भाषा अशुद्ध हो जाती है। हिंदी भाषा में शुद्ध उच्चारण को विशेष महत्व दिया गया है और हिंदी हमारी वैज्ञानिक भाषा है। जैसा हम उसे बोलते हैं वैसा ही लिखते भी हैं। अगर हम शुद्ध उच्चारण करेंगे तो हमारा निश्चित रूप से शुद्ध ही लिखा जाएगा। अब बात करते हैं उच्चारण की। उच्चारण होता क्या है। किसी भाषा के वर्णों को मुख से बोलना ही उच्चारण कहलाता है। लेकिन भाषा को बोलते बोलते हमारी बहुत सारी अशुद्धियाँ हो जाती हैं। कभी स्वर संबंधी अशुद्धि हो जाती हैं, कभी व्यंजन संबंधी अशुद्धि हो जाती हैं, कभी हमारी बोली के आधार पर अशुद्धि हो जाती हैं, कभी क्षेत्रीय भाषा के आधार पर अशुद्धि हो जाती हैं, और कभी जो हम आम तौर से बोलते हैं उन्हीं शब्दों का हम प्रयोग लिखने में भी करते हैं, तो वे हमारे शब्द अशुद्ध हो जाते हैं। आज हम अशुद्ध और शुद्ध की बात करते हैं। तो सबसे पहले स्वर संबंधी अशुद्धियाँ देखते हैं। स्वर आप पहले पढ़ चुके हैं। स्वर हिंदी में 11 होते हैं। तो पहले ए और आ संबंधी अशुद्धियों को हम लेते हैं। पहले मैं अशुद्ध शब्द बताऊंगी और उसके बाद शुद्ध शब्द बताऊंगी। आप ध्यान से उच्चारण को देखेंगे। आगामी शुद्ध शब्द होता है आगामी। आधीन शब्द शुद्ध होता है अधीन। सामाजिक शब्द होता है सामाजिक। आवश्यकता शब्द होता है आवश्यकता। आलोचना शब्द होता है हमारा आलोचना। नाराज शब्द होता है नाराज। आज़ाद शब्द होता है आज़ाद। सांसारिक शब्द होता है सांसारिक। अत्यधिक शब्द होता है अत्यधिक। चाहिए शब्द होता है चाहिए। परलौकिक शब्द होता है पारलौकिक। व्यवहारिक शब्द होता है व्यावहारिक। तो ए और आ संबंधी अशुद्धियों को आपने देखा, जाना और समझा। ई और ई संबंधी अशुद्धियाँ हमारी हो जाया करती हैं। तो अब देखते हैं ई और ई संबंधी अशुद्धियाँ। जैसे इसलिए शब्द होता है इसलिए। तिथि शब्द होता है तिथि। कवि शब्द होता है कवि। व्यक्ति शब्द होता है व्यक्ति। क्योंकि क्योंकि नहीं होता क्योंकि। पत्नी पत्नी। मूर्ति मूर्ति। परीक्षा परीक्षा। बीमारी बीमारी। दीपावली दीपावली। नीरस नीरस। अतिथि अतिथि। श्रीमती श्रीमती। पूर्ति पूर्ति। हानि हानि। दीवार दीवार। तो हमने ई और ई संबंधी अशुद्धियाँ देखी। अब आगे हम देखते हैं ऊ और ऊ संबंधी अशुद्धियाँ, जिसमें हम गलतियाँ कर देते हैं।
तो पहले मैं अशुद्ध शब्द ही बोल रही हूँ, उसके बाद शुद्ध शब्द का उच्चारण करके बताऊंगी। साधु साधु, प्रभु प्रभु, हिंदू हिंदू, मूल्य मूल्य, रुमाल रूमाल, पूज्य पूज्य, पशु पशु, दयालु दयालु, धुआं धुआं, कुआं कुआं। अब हम देखते हैं रे और री से ऋषि संबंधी अशुद्धियाँ। ग्रहणी गृहिणी, वृक्ष वृक्ष, घृणा घृणा, मातृ मातृ, पृथ्वी पृथ्वी, पृथक पृथक, श्रृंगार श्रृंगार, श्रृगाल श्रृगाल। ए और ऐ संबंधी अशुद्धियों को अब हम देख लेते हैं कि इसमें हमारी क्या गलतियां हो जाती हैं। हम बोलते हैं सेना, शब्द होता है सेना। एनक शब्द होता है ऐनक। ऐतिहासिक शब्द होता है ऐतिहासिक। सदैव सदैव, सैनिक सैनिक, ऐसा ऐसा, पैदावार पैदावार, पैदावार नहीं होता पैदावार, मैं। ठीक है, हम प्रयोग कर लेते हैं इसमें। मैं का मतलब है स्वयं के लिए और मैं का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर होना। अब हम ओ और औ संबंधी अशुद्धियाँ देख लेते हैं जो कि अक्सर गलती हो जाती हैं। त्योहार शब्द होता है त्योहार। पौधा शब्द होता है पौधा। बौद्ध शब्द होता है हमारा बौद्ध। मनोती शब्द होता है हमारा मनोती। रोशनी शब्द होता है रोशनी। लौकिक शब्द होता है लौकिक। ऐसे ही अब हम नासिक के व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ देख लेते हैं। प्रणाम शब्द होता है प्रणाम। करण करण कर्ण। वीणा शब्द होता है वीणा। गणेश गणेश। हिरण हिरण। रामायण रामायण। मरण मरण। प्राण प्राण। अब हम देखते हैं रे ळे ढ़ और ढ संबंधी अशुद्धियाँ। ये ड आएगा यहाँ पर, ड और ढ़ और ढ, यानी इसमें हम अक्सर गलतियाँ कर देते हैं। जैसे बूढ़ा बूढ़ा, अनपढ़ अनपढ़, लड़ाई लड़ाई, कराई कड़ाई कढ़ाई, पढ़ाई पढ़ाई, चिढ़ाना चिढ़ाना, मेंढक मेंढक, चढ़ चढ़। तो इसमें अक्सर हमारी गलतियां हो जाती हैं। हम डे की जगह ढे का प्रयोग करते हैं, ढे की जगह डे का प्रयोग करते हैं, अक्सर इसमें गलतियां हो जाती हैं। उसके बाद हम शय संबंधी अशुद्धियाँ देखते हैं। शय शय और स संबंधी अशुद्धियाँ, जिसका उच्चारण स्थान, तीनों शय का उच्चारण स्थान अलग अलग हमने बताया था। शय का उच्चारण स्थान होता है तालु और शय का उच्चारण स्थान होता है हमारा मूर्धन्य और स का उच्चारण होता है हमारा दंत्य। अगर हम इन्हें उच्चारण स्थान के आधार पर उच्चारण करेंगे तो हमारी कभी भी गलती नहीं होगी। तो हमें ध्यान से इनका उच्चारण करना है। विश्वास विश्वास, सुशोभित सुशोभित, संख्या संख्या, सुषमा सुषमा सुषमा, कष्ट कष्ट, विश्व विश्व, शाखा शाखा, प्रसाद प्रसाद, अमावस्या अमावस्या, शासन शासन। ठीक है, उच्चारण से आपको पता चल रहा होगा कि किस तरह से हमें इनका उच्चारण करना है।
कुछ अन्य अशुद्धियाँ भी हमारी हो जाया करती हैं। जैसे हम बोलते हैं क्षमा, शब्द होता है क्षमा। कक्षा हम शब्द होता है कक्षा। वस्तु शब्द होता है वस्तु। घनिष्ठ घनिष्ठ। पूर्व पूरब, है ना, और शब्द होता है हमारा पूर्व। मूंगफली मूंगफली, ठीक है। फसल फसल। जमराज यमराज। क्षत्रिय क्षत्रिय। चिन्ह चिन्ह। प्रदर्शनी प्रदर्शनी, ठीक है। उसके बाद विदेश विदेश। विष विष। गड्ढा गड्ढा। पत्थर पत्थर। फल फल। गुफा गुफा। जजमान यजमान। लक्ष्मी लक्ष्मी। जीवा जीवा। रचयिता रचयिता। पृष्ठ पृष्ठ। तो अब आपको उच्चारण संबंधी अशुद्धियाँ क्लियर हो गई होंगी। आशा है कि आप भविष्य में इन गलतियों का ध्यान रखेंगे और शुद्धता से ही उच्चारण करेंगे और शुद्धता से लिखेंगे। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।